हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अजमत आबदी एक बार फिर से आपके लिए आ गई हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड वंडरफुल क्लास लेके, जो कि बहुत ही इजी तरीके से होती है। आप अगर मेरे नए व्यूअर हैं तो आप अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मैं उन व्यूअर से कहना चाहूँगी कि जो मुझे लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, आपके सपोर्ट से मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है और मैं और अच्छे से अच्छा प्रयास करती हूँ कि क्लास को और इसी तरीके से और अच्छी तरीके से आपको के सामने ले आऊँ, ताकि आपको इससे और ज़्यादा आप इससे हेल्प ले सकें। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। तो चलें आज की क्लास को मैं स्टार्ट कर लेती हूँ ज़्यादा देरी ना करते हुए। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो कि हमारी 2 दिन से लास्ट सीरीज चल रही है। तो पास्ट इंडेफिनिट में मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ाया था। आज हमारी बारी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने व्हाट टाइप एंड हु टाइप यानी दोनों को एक ही साथ लेके चल रही हूँ। अलग अलग क्लास में नहीं बना रही, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि समझ में आता है मुझे कि अब जो मेरे व्यूअर हैं वो व्हाट टाइप एंड हु टाइप में इतने ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होते। तो 2 क्लास के बजाय अब मैं एक ही क्लास में इसको ऐड कर देती हूँ। तो चलिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो 2 तरह से होते हैं, व्हाट टाइप एंड हु टाइप। तो व्हाट टाइप जो होता है उसकी पहचान जो होती है, ये वाक्य क्या से शुरू होता है, ये प्रश्न से ही शुरू होता है। इसको यस नो टाइप भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आंसर यस और नो में हो जाता है। क्या राम कल बाजार गया था? तो हाँ या नहीं, या गया था या नहीं। तो ये चीज मैं बहुत पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ, बट इन शॉर्ट मैं बता देती हूँ कि अगर मेरे न्यू व्यूअर है तो उनको और प्रॉब्लम ना हो, बहुत अच्छी तरीके से समझ जाए। जो WH फैमिली होती है हु टाइप, तो उसमें जो होता है प्रश्न वाक्य के बीच में आ जाता है, और ये प्रश्न जो होते हैं वो होते हैं क्या, कब, कैसे, क्यों। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं, व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, व्हिच, ये सारी चीजें आपकी आ जाती है वो टाइप में। तो जो व्हाट टाइप का फॉर्मूला होता है, ये स्लो टाइप का, उसमें हम सबसे पहले प्रश्न के लिए हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। और इस चीज का ध्यान रखिएगा कि सिंगुलर एंड प्लूरल पास्ट इंडेफिनिट में दोनों ही कंडीशन में एक ही हेल्पिंग वर्ब है। देख लेते हैं। पहले हम सबसे पहले डिड रख लेते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर। एंड जो WH फैमिली से यानी हु टाइप जो होता है, उसमें हम ये फॉर्मूला, जो हु टाइप का क्वेश्चन होता है वो हम आगे कर लेते हैं। हु टाइप में क्वेश्चन को हम निकाल के सिर्फ आगे रख लेते हैं और उसके बाद सारा व्हाट टाइप का स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बहुत इजी हो जाता है और बहुत आसानी से हम व्हाट टाइप और हु टाइप दोनों को बहुत ही आसानी से अनुवाद कर लेते हैं या ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो चलिए पहला ट्रांसलेशन देख लेते हैं। क्या तुम्हारे पिताजी कल दिल्ली गए थे? तो ये देखें, ये क्या से शुरू हो रहा है, यानी बिना ज्यादा सोचे हमें यहाँ क्या के लिए डिड लगा। हम सब्जेक्ट की तलाश करेंगे, तो सब्जेक्ट जो है तुम्हारे पिताजी, डिड योर फादर। अब हम वर्ब, इसके बाद ठीक बात, वर्ब यानी वर्ब जो होती है वो है क्रिया यानी एक्शन वर्ब, यानी जो काम किया जा रहा है। तो इसमें दिल्ली जाने का काम है, गए थे, गो टू दिल्ली। एक और चीज रह गई है, वो है कल। तो पास्ट इंडेफिनिट में जो कल आता है वो हमेशा बीता हुआ कल होता है, ये इसकी पहचान है। डिड योर फादर गो टू दिल्ली यस्टरडे? अगला है जो क्या तुमने अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ी थी? क्या के लिए हम पहले डिड लिखेंगे, उसके बाद ही कुछ सोचेंगे, और डिड लिखने के तुरंत बाद हम सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे। तो तुमने तुमने का मतलब यू होता है, ये प्रोनाउन है, नाउन का प्रोनाउन। तो इसको जब आपने अगर पढ़ा होगा तो समझ रहे होंगे, बट अगर नहीं भी पढ़ा है तो आगे क्लासेस में इसको मैं क्लियर कर दूंगी। और डिड यू रीड, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। ऑब्जेक्ट जो होता है जो कर्ता के द्वारा किया जाने वाला काम, तो कर्ता जो है अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ रहा है। डिड यू रीड इंग्लिश बुक? क्या सीमा पिछले सप्ताह यहाँ आई थी? ये फिर क्या वाला है, तो ये डिड लिख लेंगे। डिड और सीमा जो है ये सब्जेक्ट है। डिड सीमा यहाँ आई थी, आने का मतलब कब, और यहाँ आई थी हियर।
अब बात होती है पिछले सप्ताह, ये हमारा ऑब्जेक्ट बच गया, तो ऑब्जेक्ट को हम लिख लेंगे लास्ट ईयर। डिड सीमा कम हियर लास्ट ईयर। ये बड़ी आसानी से आपने क्लियर कर लिया कि किस तरह से इसका क्वेश्चन होगा। कल तुम आगरा क्यों गए थे। अब देखिए ये क्यों आ गया, ये आप जैसे ही प्रश्न बीच में आ जाता है, जब प्रश्न आगे होता है व्हाट टाइम, प्रश्न बीच में आगे, यहाँ पे क्या भी हो सकता है, जब क्या भी बीच में आएगा तो ये भी डब्ल्यूएच फैमिली में हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसी को हटा लेते हैं, बहुत ही आसानी से क्यों को हम निकाल के बाहर कर लेंगे वाई, और उसके बाद जो है हम व्हाट टाइप के फॉर्मूले पे काम कर लेंगे। व्हाई डिड यू गो टू आगरा, तुम आगरा क्यों गए थे। और बात आई है कल की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा बीता हुआ कल आता है, यस्टरडे। तुम दिल्ली में कहाँ रहते हो, ये आ गया आपका कहाँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझसे पहले ही इस सेंटेंस को बना लेंगे, अगर आप मेरे साथ हैं तो। वेयर आगे क्या लगना चाहिए, डिड, एब्सोल्युटली। वेयर डिड यू, तुम, लिव माने रहना होता है, वेयर डिड यू लिव इन दिल्ली, तुम दिल्ली में कहाँ रहते हो, तुम दिल्ली में कहाँ रहते हो, वेयर डिड यू लिव इन दिल्ली। तो चलिए इसके आगे देख लेते हैं। कल तुमने, क्या तुमने कल सेब खाया था, तो व्हाट टाइप में है ये देखिए, क्या डिड यू ईट एप्पल यस्टरडे। ये हमारा बन गया। डिड जो है ये प्रश्न है प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एप्पल यस्टरडे। ये एप्पल जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है और यस्टरडे अदर है। ऑब्जेक्ट अदर में थोड़ा सा मुश्किल आती है, धीरे धीरे जो है क्लियर होती चली जाएगी। तुम्हारी माता जी परसों कहाँ गई थी, तो कहाँ देख लेंगे आप, ये प्रश्न बीच में आ गया है तो ये कौन सा टेंस हो गया, इंट्रोगेटिव का, राइट। हु टाइप, तो ये जो है वेयर, वेयर के बाद हम डिड लगा लेंगे चुपचाप से, बिल्कुल आसानी से, वेयर डिड। अब हम वर्ब जो है लिखेंगे योर मदर, वेयर डिड योर मदर गो, वेयर डिड योर मदर गो। यहाँ बात आ गई है परसों की, तो परसों वेयर डिड योर मदर गो द डे बिफोर यस्टरडे। वैसे तो ये परसों हिंदी में बड़ा ही छोटा सा होता है, मगर इंग्लिश में जो इसकी स्पेलिंग बहुत बड़ी सी होती है, द डे बिफोर यस्टरडे। तो वेयर डिड योर मदर गो द डे बिफोर यस्टरडे, परसों तुम्हारी माता जी कहाँ गई थी, वेयर, कहाँ गई थी यानी वेयर। ये आपका प्रश्न था। और तुमने पिछले हफ्ते क्रिकेट कहाँ खेला था, ये भी वेयर से है तो वेयर लिख लेंगे। वेयर डिड यू प्ले, समझ रहे होंगे आप। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, फिर आपका डिड है, सब्जेक्ट यू है, एंड प्ले जो है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, तुमने पिछले हफ्ते क्रिकेट, तो क्रिकेट जो ये हमारा ऑब्जेक्ट होने वाला है, क्रिकेट। अब हमारा अदर में जो बच जाता है वो है पिछले हफ्ते, यानी लास्ट वीक, क्वेश्चन मार्क। देख लेते हैं अगला, तुम्हारी बहन ने तुम्हें कब बुलाया था, ये है व्हेन। ये व्हेन जो है वो हम यहाँ लिख लेते हैं, व्हेन डिड, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, तुम्हारी बहन, ये सब्जेक्ट आपका तुम्हारी बहन योर सिस्टर। व्हेन
डिड योर सिस्टर कॉल तुम्हें यू, तुम्हें कब बुलाया था? तुम्हारी बहन ने अपना कपड़ा क्यों खरीदा था? वाई, क्यों? वाई डिड योर सिस्टर बाई हर क्लोथ्स? तो देख ले, ये जो था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव, व्हाट टाइप एंड हु टाइप दोनों मिक्स सेंटेंस थे। मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको ये क्लास आज की बड़ी हेल्पफुल लगी होगी। पसंद आती है तो आप मेरी क्लास को लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों से भी शेयर कर लिया करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये क्लास है, और बल्कि क्लास क्या कहना, ये एक सीरीज़ है। स्टेप बाय स्टेप मेरी क्लास में आप अगर शुरू से एंट्री लेंगे तो आप देखेंगे ये एक क्लास नहीं बल्कि ये एक सीरीज़ है। मेरी लॉन्ग वीडियोस में या लॉन्ग क्लासेस में कहीं से भी उठ के कुछ भी मैं अपलोड नहीं करती हूँ। ये एक स्टेप बाय स्टेप क्लास है जो कि लगातार चली जा रही है, तो उसमें हम धीरे धीरे चलते हैं, बहुत ही स्लो स्पीड से चलते हैं, ताकि मेरे जो गांव के व्यूवर हैं, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो इससे हेल्प ले सके। और उनको जल्दी जल्दी पढ़ा के मुझे कुछ भी ख़त्म करना नहीं है। मेरा एम ये है कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं उन बच्चों को ये क्लास पहुंचा सकूं जो इसके ज़्यादा ज़रूरत है। जो 1 घंटे 2 घंटे की क्लासेस होती हैं वो इतनी जल्दी कुछ भी नहीं आता है, हर चीज़ को आपको मेहनत, बट ये सारी क्लासेस पढ़ने के अलावा एक काम जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो है मेहनत। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप प्रयास करें, मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ। आपको जो भी कन्फ्यूज़न है, आपको जो भी पूछना है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में आए और मुझसे पूछें। मैं जितना हो सकेगा उतनी आपकी हेल्प करूंगी, और ये मैं ज़रूर हेल्प करूंगी। मैं वेट करती हूँ आपके मैसेजेस का कि आप मुझे कमेंट में आप मुझे कुछ पूछें, मुझे अच्छा लगेगा। और अपनी कमेंट में आप अपनी राय भी दे सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को ख़त्म करती हूँ और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।